नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। लोकतंत्र का महासमर जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के तर्कस से एक तीर निकलते जा रहे हैं, जो कि विपक्षी खेमे को लगातार छलनी किए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अलग होने के बाद, पंजाब में आम आदमी पार्टी के अलग होने के बाद और दिल्ली में भी इस ऐलान के बाद कि 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। जदयू ने जो खेला किया बिहार में, या यूं कहें कि एनडीए ने जो खेला करवाया बिहार में, उसके बाद रही सही कसर बची थी उत्तर प्रदेश में, और अब रालोद जो अलग होने जा रही है, या यूं कहें कि लगभग हो चुकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आखिरी सांसें ले रहा एनडीए गठबंधन अब वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है। इसके अलावा मोहन यादव एमपी के सीएम, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। यादव बेल्ट जो है, जो कि एमवाई फैक्टर पर इस बार लोकसभा में चुनावी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, और यही वजह है कि यादव वोट बैंक साधने के लिए सीधे मोहन यादव को, वो भी सीधे अखिलेश यादव के गढ़ में, यानी कि आजमगढ़ से शुरुआत की गई है। आजमगढ़ क्लस्टर में 5 लोकसभा सीटें आती हैं, उन सबको साधने के लिए मोहन यादव एक सटीक और बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब आरएलडी जब एनडीए के साथ हो गई है, अब एक प्रेशर पॉलिटिक्स फिर से शुरू हो गई है। अभी तक समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पे थी, साइकिल में सबसे आगे चल रही थी, और पीछे कांग्रेस और आरएलडी को बैठाला हुआ था। लेकिन अब आरएलडी अलग हुई है, और तब समाजवादी पार्टी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही थी। कांग्रेस 20 सीटों की मांग कर रही थी और 11 के आगे वो बढ़ ही नहीं पा रही थी। जैसे ही आरएलडी अलग हुई है, एक नया समीकरण शुरू हो गया है। कांग्रेस वापस उन 7 सीटों पर जो कि आरएलडी को दी गई थी, जिस पर वो चुनाव लड़ने जा रही थी, वापस उससे मांगने की कोशिशें तेज हो गई हैं। और शायद यही वजह है कि आरएलडी के अलग होने के बाद जो न्याय यात्रा है कांग्रेस की, उसका रूट बदल दिया गया है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी से निर्मल तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, कन्नौज जैसी महत्वपूर्ण और बड़ी सीट से। कानपुर से भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। बसपा से भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक सफर को इस वक्त आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अनिल पाल जी मौजूद हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं तिरवा विधानसभा से। आपके पिताजी समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री के पद पर भी रहे। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस से भी अपना पक्ष रखने के लिए साथी जुड़ेंगे। विकास अवस्थी पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, और इसके अलावा अभी उनकी पत्नी ने मेयर का चुनाव लड़ा था। इसके अलावा हमारे सहयोगी भी हमसे जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अनिल पाल जी आपके पास आ रहा हूँ। राम गोपाल वर्मा जी का एक बयान आया है कि कौन जयंत और कौन रालोद, कुछ था ही नहीं उनके पास, तो रखे क्यों हुए थे साहब 2 दिन पहले तक? अनिल जी, जिस भावना से इस देश की भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोक दल को तोड़ने के लिए चौधरी साहब को आदर देने का जो काम दिखावे में किया है, ये जाल है। और इस जाल में फंसाने के लिए तो अब आप ये भी कह सकते हैं कि हम तो चौधरी साहब को आदर देने के लिए, हम चौधरी साहब की विरासत को नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह जी ने संभाला था, हम लोग आदर करते हैं। वो किसानों के जन नेता थे। आज भी जयंत जी को उनका चेहरा बना करके साथी बनाया हुआ था। नहीं, अचानक कौन जयंत चौधरी कैसे हो गए, कौन रालोद कैसे हो गए, ये थोड़ा सा समझाइए ना दर्शकों को। परसों तक अखिलेश यादव जी का बयान आपने शायद सुना होगा कि जयंत चौधरी बहुत सुलझे हुए और बहुत समझदार नेता हैं, किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और हमारे गठबंधन में कोई भी समस्या नहीं है। आज अचानक वो लापता कैसे हो गए या अनभिज्ञ कैसे हो गए? कौन जयंत चौधरी? राम गोपाल वर्मा। मैं केवल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयान के साथ सर आपको भी जोड़ना चाहता हूं। आ रहा हूं अनिल जी, एक मिनट। पूरी जो हमारी लड़ाई लड़ने में जो साथी थे, हमने उन्हें साथ लिया था। और बहकाने का काम तो बच्चों को होता है। जयंत साहब ने शायद ये साबित किया है कि अभी बालपन है। मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझसे बड़े हैं, पर जो सही है वो कहना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी को शायद आज सुना नहीं है, मैं चर्चा में शामिल करूंगा भारतीय जनता पार्टी को भी, लेकिन इस सवाल के साथ छोड़कर आपको जा रहा हूं। तब तक चिंतन मनन कर लीजिएगा और जवाब तैयार कर लीजिएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि नहीं, हम बहुत समय से मांग कर रहे थे, बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, और चौधरी साहब को जो भारत रत्न दिया गया है वो बड़ा अच्छा काम है, और हम बहुत समय से इसकी मांग कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि एनडीए ने हमारी मांग को पूरा किया है।
ठीक है, इस पर जरा जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने शुरुआत ही इसी से की, सवाल उठाए कि ये चुनावी माहौल को देखते हुए भारत रत्न दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी से निर्मल जी हमारे साथ हैं, उनको डिबेट में शामिल करते हैं। क्या जरूरत पड़ गई, मजबूरी या जरूरी? जयंत चौधरी, आप बहुत मजबूत है पश्चिमी यूपी में 1914 में। सबसे पहले तो उमेश जी, मैं अनिल जी को उस बात का जवाब देना चाहता हूं जो उन्होंने कहा कि ये चुनावी रणनीति के तहत भारत रत्न दिया गया है। माननीय मुलायम सिंह जी केंद्र की सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे। क्या उन्होंने कभी मांग की कि किसान नेता, किसानों के मसीहा, उनको भारत रत्न दिया जाए? और वो इतने प्रभावी थे एक समय सरकार में, वो सरकार बनाने और गिराने की स्थिति में थे, और वो अगर चाहते तो वो उन्हें निश्चित रूप से भारत रत्न दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह जी ने अपने आगे कभी किसी को पिछड़ा नेता माना ही नहीं, और वो कभी किसी को आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहते थे। सबसे बड़ा यही कारण था। और भारतीय जनता पार्टी आज सर्व समाज को लेकर के चलती है, सभी लोगों को लेकर के चलती है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनके त्याग, तपस्या, उनके कार्यों और उनके द्वारा जो गरीब, किसान, गांव, इसका जो चिंतन मनन उनके द्वारा किया गया अपने प्रधानमंत्रित्व काल में, उन्होंने उसको महसूस किया और उन्होंने इसलिए भारत रत्न दिया। माफ कीजिएगा, चिंतन तो अभी जब किसान 700 चले गए आंदोलन करते करते, आप चरण सिंह जी के आड़ में छुपना चाहते हैं। आप छुपना चाहते हैं कि 700 किसान, और हम चरण सिंह के आड़ नहीं छुप रहे। और किसानों की मांगे मानी भी तो सरकार ने, आपने नहीं मांगी। सरकार ने मांगी नहीं, सरकार ने, देखिए सर, किसान की मांगे सरकार ने मानी भी, लेकिन मानी ये कि जो काले कानून 3 लाए थे, उन तीनों कानूनों के लिए खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि मैं उनको समझाने में नाकाम हो गया। अडानी जी के गोदाम बने के बने रह गए, दोबारा किसान आज पहुंच रहे हैं, आप कैसे स्वागत कर रहे हैं? आप लोग अंबानी अदानी से ऊपर बढ़ ही नहीं सकते हैं। आज देश कितनी प्रगति कर रहा है, आप देखिए आज देश कितनी प्रगति कर रहा है, और आप आज भी अंबानी अदानी में ही उलझे हुए हैं। आप लोग भी, है ना? आपने ये नहीं देखा कि जब जिस समय माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सारी योजनाएं सफाई में घुस जाती थी। आज आप कोई एक जनपद बताइए मुख्यमंत्री के यहाँ, अच्छा, आप बताइए कि सिर्फ गोरखपुर तक विकास सीमित है। आज पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है। अगर आज गोरखपुर में विकास होता है तो कानपुर में भी होता है, आज कन्नौज में भी होता है, आज इटावा में भी होता है। लेकिन उस समय, माफ कीजिएगा आदरणीय अनिल जी, आप भी जानने वाले हैं, आप भी जानने वाले हैं, कन्नौज में 18 घंटे बिजली आती थी, 24 घंटे बिजली आती थी, और कानपुर महानगर में 12 घंटे बिजली आती थी। इस बात को भी आप मानना पड़ेगा। आप जहां से चुनाव लड़े वहां मेट्रो बनी है, और जहां मेट्रो बनी है वहां सफाई नहीं है। जहां मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, आपने नहीं बनाई है। एक सेकेंड, मेट्रो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, आपने नहीं बनाई है। अनिल जी वापस आ जाते हैं मुद्दे पर, वापस मुद्दे पर आ जाते हैं, क्योंकि विषय भी बहुत गंभीर है, और जाहिर सी बात है कि चुनाव नज़दीक है, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के वीडियो, इस तरह की चर्चा दर्शकों को देखने को मिलती रहेंगी। वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। सब जवाब दे दीजिए ना, राम गोपाल वर्मा का जवाब दे दीजिए, राम गोपाल यादव का समाप्त कीजिएगा। आप हमारे नेता अखिलेश यादव जी का जवाब जब बता चुके हैं। राम गोपाल यादव नेता नहीं है आपके? मेरे नेता हैं। ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए कि आपने उन्होंने क्यों बोला। अब आप हमारे जैसे साथी कार्यकर्ता से, अगर किसी से, निर्मल जी से हम पूछने लगे कि वो उसको क्यों नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह जी को काहे नहीं अभी तक कोई। सर जयंत चौधरी अगर आपके पार्टी में रहते ना जयंत चौधरी, तो आप राम गोपाल यादव वहां चुनाव लड़ाने आते कन्नौज में? अगर रालोद को मान लीजिए सीट मिल जाती, वो चुनाव लड़ाने आते या आप लड़ाते उनको? तो वो तो अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि हम अपनी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलकर रणनीति तय करेंगे, उसके बाद जाएंगे गठबंधन में, उसके बाद सीट शेयरिंग करेंगे। तो ये तो सवाल ऐसे बच नहीं सकते ना सर, आप कि उनसे पूछिए, राम गोपाल यादव से पूछिए, ऐसे बच नहीं सकते ना। नहीं तो और आप भी इस बात को मानिए, क्योंकि जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थी सपा, प्रेशर पॉलिटिक्स जिस तरह से कर रही थी, 20 सीटें मांग रही थी कांग्रेस, आप 11 पर अड़े हुए थे, अब वापस वो 7 सीटें आपको देनी पड़नी है। सर ये बताइए कि प्रेशर पॉलिटिक्स आपको, मेरा समझ में आता है, आपको सीवी
सीबीआई ईडी के जो प्रेशर पड़ते हैं सभी विपक्षी नेताओं पे जो पड़ते हैं, उनके कोई सवाल नहीं बनते देश में। बिल्कुल बनते हैं सर, बिल्कुल बनते हैं। हाँ। मैंने सवाल किया, सरकारें पलट जाती हैं। मैंने सवाल किया, जनता 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 सरकार किसी और की बनाती है, रात रात में पलटते हैं। मैंने सवाल किया ना सर, लेकिन अनिल जी, जब लालू आप यादव की गठबंधन जांच में, हुई, एक सेकंड, आपके मुझे साथ जवाब थे देने लालू दीजिए। यादव जी, आपके सहयोगी रहे लालू यादव जी, और माननीय अखिलेश जी के रिश्तेदार भी हैं लालू यादव जी। और जब लालू यादव जी की जांच हुई, उस समय ईडी भारतीय जनता पार्टी के इस पे नहीं थी, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने जांच शुरू कराई। भ्रष्टाचार आप करेंगे, भ्रष्टाचार जो भी करेगा, वो चाहे हम हो या आप हो अनिल जी, इस सरकार में कोई बख्शा नहीं जाता है। महाराष्ट्र में अब समस्या ये है कि फंसते हुए जो भ्रष्टाचार करते हैं। एक सेकंड, ठीक है, अजीत पवार जी पे बोलेंगे कुछ, निर्मल जी, अजीत पवार जी पे कुछ बोलेंगे? मतलब जो आपकी एक सेकंड, अब रुकिए ना अनिल पाल जी, रुकिए ना, आप ही का सवाल कर रहा हूं, रुकिए ना, आप ही का सवाल कर रहा हूं। अजीत पवार जी पे कुछ बोलेंगे कि 2 दिन पहले तक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और उसके बाद चाबी भी सौंप दी गई। उमेश जी, आरोप लगना सिद्ध होना सर 2 दिन में, लेकिन 2 दिन में कैसे? 2 दिन में आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन आरोप सिद्ध होना ये दूसरी बात है। उन पर आरोप सिद्ध नहीं था, आरोप लगना अलग बात है। इनके नेताओं पर आरोप सिद्ध हुए हैं। वो नेता मैं उनके जिनके नाम ले रहा हूं वो जेल गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन आरोप सिद्ध होना, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता है। चलिए अब वापस आप भी सवाल पर आ जाइए। आपसे सवाल था कि क्या जयंत चौधरी मजबूरी है या जरूरी है, क्योंकि 19 और 14 दोनों में आप जीतते चले आए और रालोद को एक भी सीट नहीं मिली है। तो क्या केवल उद्देश्य ये कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है, ये संदेश देना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं? उमेश जी, इंडिया गठबंधन का तो ये है कि एक फिल्मी गीत है कि दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे। तो उसी तरह से एनडीए गठबंधन जो इनका है, उसके भी टुकड़े 1000 हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे, कुछ बचे रहे, वो आगे गिर जाएंगे। चूंकि जो बेमेल का जो गठबंधन होता है, जिसमें एक ही नाव पर सांप और नेवले अगर बैठाले जाएंगे एक नाव पर, तो निश्चित रूप से कभी नेवला सांप को काटेगा, कभी सांप कौन है सांप, कौन है नेवला, कौन है, अभी क्लियर कर दीजिए। अब ये लोग जाने, मुझे जो कहना था मैंने बता दिया कि सांप और नेवला ये लोग तय करें। क्योंकि इनका पंजाब में गठबंधन नहीं हो सकता, आप और कांग्रेस वहां लड़ रही है ना। उत्तर प्रदेश में स्थितियां अलग अलग दलों की है, ममता जी अलग उनका राग है। ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि ये सारे जिनके एक कोई विचार नहीं है, एक मन नहीं है, सिर्फ वो इसलिए कि मोदी को हटाना है, इसलिए सब लोग आ जाओ, सब लोग कूद पड़ो, जितने इस तरह के मैं क्या कहूं उनको, नहीं तो एक बात और सुनिए, वो सब एक होकर के चाहते हैं। तो इसमें आप विभिन्न विचारधाराओं के लोग जब जुड़ेंगे। आपके एनडीए में कितने दल हैं? आप भी तो जुड़ रहे हैं ना सर? नहीं, हमारे एनडीए में ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा विधानसभा चुनाव के पहले, उसकी तस्वीरें आपको दिखाएं क्या, वो वीडियो सुनाएं क्या? आपने लिया ना वापस? हम जोड़ के चल रहे हैं, ये क्यों नहीं जोड़ पा रहे? नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, अमित शाह को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इसके अलावा यूपी सरकार पर सवाल उठाए, आपने वापस ले लिया। जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा, चवन्नी थोड़ो जो पलट जाऊंगा, याद होगा ना, आपने लाठी चलवाई थी, आपको याद होगा बागपत में उमेश जी, हाथरस वाली घटना पर वो प्रदर्शन करने जा रहे थे। तो सर कैसे, ये तो पॉलिटिक्स है ना सर, ये तो आप भी कर रहे हैं, इस बात को मानिए। मैं वही कह रहा हूं कि हमको जोड़ के रखने की कला आती है, आपको नहीं आती है। कैसे चले गए थे इसमें 4 बार, 13, 15 पाते हैं लोगों सुनिए ना, को, तो मैं क्या करूं? 13, 15, 19, 22 2 बार नीतीश जी को आप नहीं जोड़ पाए ना, राजभर को आपने लिया, फिर आप नहीं जोड़ पाए ना। आपके साथ ये रालोद पहली बार नहीं आ रही है, चौथी बार, तो ये नहीं रख पाए ना आप बरकरार। अब आप कहेंगे कि कुछ ही सुबह का भटका हुआ अगर शाम को आ रहा है तो स्वीकार है। तो अगर इसी तरह से नीतीश जी आए और उन्हें लगा कि नहीं, आज देश के हित में हमें मोदी जी के साथ खड़ा होना है और विकास कार्यों को गति पकड़ानी है, आगे बढ़ना है, तो शामिल हुए, स्वीकार है उनका। ठीक है, मोहन यादव जी को आप ले आए। हम कहां जात बिरादरी की बात करते हैं, हम सर्व समाज की बात करते हैं। ये जो बातें करने वाले लोग थे, ये लोग जिस समय लैपटॉप बांटते थे तो देखते थे कि कहां टिक मारे, किस पे मारे, किस पे मारे, किस पे मारे। ये बिरादरी देखकर लैपटॉप बंटते थे, बिरादरी देखकर कॉलोनियां मिलती थी। हमारे यहाँ आज मुस्लिम समाज भी है, उसको भी कॉलोनियां दी जाती हैं, और किसी भी बिरादरी
वाद का एक बिरादरी देखी जाती है कि ये इसकी अहर्ता है कि नहीं, ये पात्र है कि नहीं, इसके अलावा हमारे यहाँ किसी चीज की कोई बिरादरी नहीं देखी जाती है। तो मोहन यादव जी को अगर लाया गया सामाजिक संरचना के अंतर्गत, वो डिजर्व करते थे, उनको लाया गया। इसमें यादव है इसलिए आए ऐसा नहीं है, वो संघ के बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, उनको एक लंबा समय का अनुभव था संगठन का, लोगों को कार्य करने का उनको अनुभव था, इसलिए पार्टी उनको लेकर के आई। हम बिरादरी और जाति देख करके काम नहीं करते। नहीं, और भी जगह आपकी सरकारें हैं ना, तो वहां से मुख्यमंत्री नहीं बुलाया गया, पहले सीधे ला करके लॉन्चिंग उन्हीं की कर दी गई ना, इसलिए सवाल उठ रहे निर्मल जी। और दूसरा जाटलैंड पर अच्छा बताइए, औपचारिक ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या अभी सीट का पेच फंसा हुआ है, राज्यसभा का मामला है? ऐसा कुछ नहीं है, औपचारिक जिस समय घोषणा करनी होगी शीर्ष नेतृत्व को तब करेंगे भाई साहब, उनका मन बना है, उन्होंने मन बना लिया अनिल जी आने का साथ में, तो उसे फिर कौन रोक सकता है ना, जिसका मन है तो वो आएगा ना घर में, उसका स्वागत है। तो इसमें वो आज आ जाए कल आ जाए, नहीं ये बात ठीक है, लेकिन जब वही ऐसा होता आपके साथ है, कोई दल आपसे हट करके दूसरे दल में जाता है ना, तो फिर आप आरोप लगाने लगते हैं ना, इसलिए वो विपक्ष भी लगा रहा है। कांग्रेस से विकास अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर रहे हैं। विकास जी, अब वापस प्रेशर पॉलिटिक्स कांग्रेस की ओर से आ रही है, अब हमको पूरी 20 दीजिए जो 7 रालोद को दे रहे थे। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा, बड़े भाई जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं निर्मल जी से, इनकी बात पर मैं उत्तर देना चाहूँगा कि इस समय बड़ा दबाव इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए चल रहा है। उसमें ईडी, सीबीआई और अन्य जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और रही बात कि बहुत दूध के धुला हुआ है एनडीए, उसमें सारे लोग वापस आ रहे हैं, तो शिवसेना क्यों चली गई, अकाली दल क्यों चली गई, आप अभी कल परसों में डीएमके क्यों चली गई, या आपको जबरन आप क्यों दबाव बना के काम कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है कि उनको केवल और केवल सरकार चाहिए, किसी भी रूप से उनको जनता के विश्वास और मत पर भी उनको भरोसा नहीं है। उसका परिणाम आपको पुनः बिहार में अभी दिखाई पड़ा, इसके पहले महाराष्ट्र से, इसके पहले कर्नाटक के चुनाव पहले कर्नाटक में, और उसके पहले मध्य प्रदेश चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में भी। ये इनको लोकतंत्र की प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल सरकार से मतलब है, दबाव बनाकर तोड़कर ये राजनीति करना चाहते हैं। दूसरी आपने जो सवाल किया अभी, अब चूंकि आपने जिक्र कर दिया है, हो सकता है वो काउंटर क्वेश्चन यहाँ पे जरूरी है। ममता बनर्जी पे क्या ईडी और सीबीआई का डर था? अरविंद केजरीवाल पे तो ईडी का नोटिस बार-बार जारी रहा है। अभी लगातार चंद्रबाबू नायडू क्यों लगातार अशोक चौहान क्यों अरविंद केजरीवाल पर लगातार अभी दबाव चल रहा है। आपके टीवी, आपका मीडिया दिखा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, एक सेकंड निर्मल जी रुकिए ना। अरविंद केजरीवाल की आप पैरवी कर रहे हैं, शराब घोटाले में सीधे इन्वॉल्वमेंट है, सीधे रिकॉर्ड है, सीधे साक्ष्य है। आज आप उनकी बचत कर रहे हैं। अभी 6 महीने पहले डंडा लेकर के अरविंद केजरीवाल के पीछे आप लोग घूम रहे थे, आज आप उनकी पैरवी करते घूम रहे हैं। आज 6 महीने के अंदर ही आप उनकी पैरवी करने लगे। 6 महीने पहले आप डंडा लेके घूम रहे थे ईडी सीबीआई से डराना। आप ये बताइए, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार क्या शुद्ध हो गए? अजीत पवार जी भारतीय जनता आपके आने से पहले मैंने ये सवाल पूछ लिया उनसे, जनता पार्टी में सुझा के शुद्ध हो गए? आरोप लगा सिद्ध नहीं हुआ। क्या आसाम के मुख्यमंत्री आपकी पार्टी में विश्वास चले गए तो शुद्ध हो गए? ठीक है, क्या हरियाणा के चौटाला परिवार आपकी भारतीय जनता निर्मल जी आप नोट कर लीजिए। एक सेकंड झारखंड का मुख्यमंत्री निर्मल जी आप नोट कर लीजिए, आप जवाब बारी से दीजिएगा प्लीज, बोल दीजिए। एक बात समझिए, झारखंड का मुख्यमंत्री नहीं जा रहा है तो उसके एडी सीबीआई डाल दीजिए, उसको उठा के जेल में डाल दीजिए। दिल्ली का मुख्यमंत्री, आप एक चीज समझिए, कहाँ है लोकतंत्र? सर अपनी चिंता बताइए। चिंता ये है कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है, या चिंता ये है कि सीबीआई और आईटी की रेड पड़ रही है? लोकतंत्र को ये सरकार किसी भी हाल में जिंदा नहीं रखना चाहती है। अनिल जी आपके पास लोकतंत्र को नष्ट करने का काम ये सरकार कर रही है, जो खुलेआम आपको प्रत्यक्ष रूप पर दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब एक होकर इस लोकतंत्र को बचाने का काम 2024 में करने जा रहे हैं। उसी का आह्वान चल रहा है, उसी का युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में इंडिया गठबंधन को सफलता मिलेगी। उद्धव ठाकरे से सीट शेयरिंग हो गई है? सीट शेयरिंग हो रही है, सारी चीजें लगभग सहमत में है।
सर, केवल 50 दिन से इस चीज मीडिया को पे भ्रमित सवाल करने मत में लगा उठाइए ना। हुआ है। आप लोग हमेशा मीडिया पर ही सवाल उठाने लगते हैं, और जबकि मैंने शायद पिछली डिबेट में भी आपसे कहा था कि बराबर से सवाल पूछते हैं। और निर्मल जी आपके सहयोगी बैठे हैं ना, अनिल पाल साहब, वो अब तक सुन भी चुके होंगे इतनी देर की डिबेट में। मेरी बात तो सुनिए, अशोक चौहान क्यों चले गए? अब ये व्यक्तिगत या निजी राय बता सकते हैं आप। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चीजें जो हैं वो अब मुनासिब नजर नहीं आ रही हैं, लगातार बिखरती जा रही है कांग्रेस अपनी जिद पर। तो एक बार स्वीकार कर लीजिए ना कि शायद ऐसा है, जब आपके नेता पूर्व सीएम कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी सड़क पर उतर कर संघर्ष कर रहे हैं। अब लगातार जो साथीगण हैं पार्टी के, जो सहयोगी दल हैं, उनसे लगातार संपर्क और संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, ये भी बता दीजिए जल्दी से कि ये होता है ना कि कहीं पर अगर बिगड़ती चीज़ें तो कहीं बनने की जो नज़र आने लगती हैं। क्या यूपी में दिख रहा है वो रालोद के अलग होने के बाद 20 की जो आप मांग कर रहे थे, 11 पे सपा अड़ी हुई थी, क्या दिख रहा है कि अब जो सीट शेयरिंग का मामला वो बढ़ेगा? देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। वो आपस में बड़े जो समन्वय समिति बनी है इसके लिए वो बात कर रहे हैं, और वो उस पर हल निकलेगा, 100% हल निकलेगा, और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बड़ी सफलता पाएगा। रालोद को लेकर एक टिप्पणी आपकी, उसके बाद अनिल जी के पास चलते हैं। रालोद के मैंने जो पढ़ा था आज से कल के बीच में, खुद रालोद के अध्यक्ष ने कहा कि समय और परिस्थितियां होती हैं, हो सकता है उनके ऊपर कोई दबाव हो, उनके ऊपर कोई बड़ा शिकंजा कसने का प्रयास चल रहा हो। बड़े बड़े लोग इस समय रास्ता बदल रहे हैं, उनके ऊपर भी कोई दबाव हो सकता है। एक लाइन की बात उन्होंने कही कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, अब मैं पिघल चुका हूँ। तो दे सकते थे, आपकी सरकारें रही हैं पहले, 14 के पहले आपकी सरकारें रही हैं, आप भी दे सकते थे। कई बार तो मुद्दा भी उठाया गया, मुलायम सिंह यादव की चिट्ठी भी पड़ी रही, कई सारे और सिर्फ एक लाइन की बात उन्होंने कही कि इसी वजह से अब मुझे बदलना पड़ रहा है अपना साथियों को। देखिए, उन्होंने जो विचार दिए हैं वो सामने है, मैं उस पर कोई अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, अनिल जी के पास चले। अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। हम बड़े चिंतित हैं उतनी देर से, निर्मल भाई जी को भी सुना और आपको भी। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं कि हमारे टुकड़े 1000 हुए, इधर गिरे कि उधर गिरे, ये बताइए कि बेरोजगार कहाँ गिरा, नौकरियां कहाँ हैं, ये जो किसानों की लाशें गिरी, इनका जवाबदेही और इस पर बहस कब होगी? वो जो थार से कुचले गए, उनका फैसले कब होंगे? ये जो विकास कार्य ठप हैं, ये कब बात करी जाएगी? आखिरकार कब तक हम महापुरुषों के पीछे खड़े होकर के और उन्हीं की विचारधारा को आग लगाने का काम करेंगे? आप समझिए, कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देना बहुत स्वागत है, मैं भी अभिनंदन करता हूं। पार्टियों की बात नहीं है, भारत सरकार ने दिया है, अभिनंदन करता हूं। लेकिन फिर मैं उस बात पे भी जाना चाहता हूं कि जब कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय और आरक्षण लागू किया, तो सबसे पहले विरोध करने वाला अगर कोई था तो यही नीतीश कुमार जी थे, यही भारतीय जनता पार्टी थी। अगर चौधरी चरण सिंह जी की बात करते हैं तो आप बताइए ना कि किसान की खाद की बोरी क्यों अब 45 किलो की हो गई है, इस पर भी बात कर लीजिए। मैं कहां इनकार करता हूं, वो मेरे नेता भी हैं, मेरे आदर्श हैं। मेरे आदर्श जो हैं, भाई चौधरी साहब हैं, किसान नेता थोड़े ना, देश के नेता हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी देश के नेता हैं। आप दीजिए, स्वागत करता हूं, लेकिन हमको यह भी तो बता दीजिए कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को क्यों दिया गया, एक उपलब्धि बताइए। अनिल पाल साहब, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला, दिक्कत वो है, या आरएलडी अलग हो गई है? समस्या ये है। मैं इसके लिए जयंत जी से भी 2 गुनी ताकत से आभार व्यक्त करता हूं, भारत सरकार का 5 गुनी ताकत से करता हूं। लेकिन आप किसानों के लिए बताइए, एमएसपी कब दे रहे हैं? आप क्यों नहीं किसानों से बात करना चाहते हैं? आप सरकार हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बताइए। आपको विकास नहीं दिखाई पड़ा? इन 8-9 सालों में आपको विकास नहीं दिखाई पड़ा? 9 साल पहले जाइए, 9 साल पहले जाइए, जिम्मेदारी से समझिए। अनिल जी 9 साल पहले जाइए। मैंने आपको आज पूरे देश के, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, आज पूरे देश के निर्मल जी, मैंने आपको पहुंच गई इन 8 सालों में। आज भारत देश के एक गांव में पूरी भारत माता 80% कर्ज में लग गई है। पूरी भारत की अर्थव्यवस्था 81% कर्ज पर है। किसान आप नहीं बता रहे हैं कि आज के
सड़कों पर टच हुआ किसान है। क्यों है? हर हरियाणा और घर में- पंजाब आज हर बॉर्डर घर- भैया सील क्यों निर्मल है? जी, ये गलत निर्मल बात तिवारी है। जी, निर्मल तिवारी, निर्मल आज जी, दिल्ली की ये सड़क पर गलत किसान बात है। क्यों मैंने आपको हरियाणा और धैर्यपूर्वक पंजाब सुना, बॉर्डर बड़े सील भाई क्यों हैं। है? मैं विकास की आपसे ये गंगा पूछ बह रहा रही थी। हूं आज कि आप पूरे लोग देश गठबंधन में एक एक घर में जल और नल की एक व्यवस्था घर में- किसने की? एक सरकार घर ने में की। उज्ज्वला और योजना कोविड है, जैसी सिलेंडर महामारी मिलेगा में हर उज्ज्वला व्यक्ति योजना को है, सिलेंडर हर मिलेगा व्यक्ति को नहीं। राशन देने का दालों काम की सरकार ने मिलेगी, मुफ्त किया है। रिश्वत और गरीब मिलेगी। की पीड़ा जानती है सरकार। ये आपकी भैया, तरह नहीं गरीब- चेहरा देख करके देते हैं कि सिर्फ आप टोपी वाले आ गए तो उनको देखिए, देना है। हमने ये नहीं सीखा निर्मल है। जी- हम सभी लोगों को एक समान मानते निर्मल हैं। जी, जिस कन्नौज में आप चुनाव लड़ने आए थे भाई साहब, आप बहुजन समाज पार्टी का जब झंडा उठा करके लाए थे, तब आपको भी समझ में आता था कि क्या क्या गड़बड़ियां हैं। मैं आपसे कोई वैसी बहस नहीं कर रहा हूं। मैं आदरणीय एंकर महोदय से कहना चाहता हूं, मेरा ये सर- जीवन का पहली बार मैं आमने सामने हूं। सर, हो अनिल सकता है जी- किसी टीवी चैनल पे आ जाएगा। अनिल जी, मैं दो शायद बातें- आप देखिए, भूल रहे हैं कि उस वक्त आप समर्थन में थे। आप शायद भूल रहे हैं। मैं आपसे केवल नहीं, उस समय हम उस समर्थन समय में नहीं, थे। उससे उससे उस समय हम 2019 में 2014 में 19 में आप 19 में आप समर्थन में थे उसी बसपा के। आप बसपा और उसी बसपा के उसी समर्थन में थे, संबंध जिस बसपा का आप कह रहे हैं कि झंडा उठा के आप आए थे यहाँ पर चुनाव लड़ने, लेकिन 2019 में उसी बसपा से गठबंधन किया था आपने और आपसे ज्यादा सीटें जीती थी। आदरणीय भैया, मुझे अगर आप 2 मिनट मेरी बात मुझे संतुष्ट कर दीजिए। जल्दी कीजिए, जल्दी ना कीजिए, तो- प्लीज। देखिए, ना मैं समाजवादी पार्टी से आपने मुझे बुलाया, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। जल्दी, लेकिन प्लीज। मैं चाहता हूँ, हाँ, मैं चाहता हूँ बोलिए। कि जब 3 प्रबुद्ध लोग बैठे हैं आप, जी, तो आप बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। आप केवल टूटा फूटी, इनको तोड़ो उनको फोड़ो। आप उन 69,000 भर्तियों का जवाब क्यों नहीं देते? आपका आरक्षण निगला जा रहा, आप आरक्षण पे बात क्यों नहीं करते? आप उन नौजवानों की पीड़ा सुनते रहिए। आप आंगनवाड़ी के लोगों को क्यों नहीं सुनते? मेरा आपसे कोई बैर नहीं है। राजनीतिक विचारधारा में बस इतना अंतर है कि मैं गांधी को मानता हूं, आप गोडसे को मानते हैं। ठीक मैं है अंबेडकर को मानता हूं, ठीक है। आप सावरकर को मानते हैं। अनिल पाल ये जी, विचारधारा की लड़ाई है। अनिल पाल जी, लेकिन ये विकास मौका के लिए नौजवान की जाति क्या है? जो सर, सुनिए ना। बेरोजगार हैं, आप 2 करोड़ रोजगार की बात किए थे, तो निर्मल जी बता दें कि भाई कितना दिए हैं। हम 2 करोड़ बोलना पिछली भूल गए हैं, सरकारों हम की 50 तुलना में 150 दोगुना रोजगार दिया गया है। जरा आंकड़े उठा के देख लीजिए, पिछली सरकारों की तुलना में दोगुना रोजगार दिया गया है। चलने का आपने आपको रोजगार नहीं दिया, दिख रहा धन्यवाद है आपको। क्योंकि हो सकता मैं है उन सब- कि पहले इसलिए आपको दिखता था कि नेताओं की चिट्ठियों पर रोजगार दिया जाता था। ठीक है, अब विकास जी योग्यता को। पे दिया जाता है। अंतर आप अनिल इस जी देश को- इतना है, पहले आपकी आप चिट्ठियों इस- के दबाव में निर्मल जी, वो लोग रोजगार आप से इस देश वंचित को हो जाते थे, जानती जो है। डिजर्व करते थे। एक आज विकास जी। उन लोगों को नौकरी मिलती है जो गरीब का बेटा है, जिसे बेचारे को पता नहीं है। ठीक है मैं विकास, सेलेक्ट हो जाऊंगा, विकास अवस्थी। अपनी योग्यता पे सेलेक्ट होके आ जाता है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा। ठीक है विकास अवस्थी जी, मैं मौका नहीं मिल रहा है ना, आप लोग जवाब देना चाहूँगा एक बात का। जल्दी कि से, अभी निर्मल जी ने कहा कि जी। बहुत सारा विकास हुआ है। मैं आदरणीय बड़े भाई से पूछना चाहूँगा कि कानपुर महानगर में एक सरकारी स्कूल, एक सरकारी अस्पताल, एक जो ओवरब्रिज कंप्लीट हो गया हो इन 10 सालों में, बता दें कानपुर शहर के अंदर। मुझे 3 जवाब, मैंने कानपुर शहर में एक सरकारी अस्पताल, एक सरकारी स्कूल जवाब सुनिए। और एक ओवरब्रिज जो कंप्लीट हो गया हो इन 10 सालों में, क्योंकि हमारी सरकार 10 साल थी तो कानपुर शहर में 8 ओवरब्रिज बने थे। आप गिनिए, जवाब हाँ, सुनिए, जवाब आप सुनिए, गिनिए प्लीज। कानपुर के अंतर्गत पीजीआई के स्तर का, मैं फिर पीजीआई के स्तर का बन रहा है। मैं पूछ तो रहा हूँ आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम अखिलेश बन चुका है, उद्घाटन की स्थिति में है। देखिए, हाईलाइट अस्पताल लगातार, सुनिए, 100 बेड का पीजीआई बन रहा है, बन चुका है। आपको भी पता है, बन चुका है। आपको नहीं पता तो आप पता करिए, बन चुका है 100 बेड। कहां पर बना है? 100 बेड का कहां पर? हाईलाइट में। हाईलाइट हाईलाइट अस्पताल पहले से उसका आपने क्या किया है? आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम कन्नौज की तरह, आप क्या चाहते हैं? कन्नौज में पीजीआई ले जाए? आप जहां व्यवस्थाएं होती हैं वहीं बनाया जाता है। जहां व्यवस्थाएं होंगी विकास जी, जहां व्यवस्थाएं होंगी, अगर आप ये चाहते हैं। हाँ तो पहले से है, वो तो पहले गणेश संख्या विद्यार्थी आज का बना हुआ है क्या? गणेश संख्या विद्यार्थी पहले गणेश संख्या विद्यार्थी आज का बना हुआ है क्या? पहले से होना अलग बात है, लेकिन वहां
पर 100 बेड का जो क्या बन गया? मैंने पूछा 10 साल में बन गया वो, अरे उद्घाटन की चलिए स्थिति में है। चलिए दूसरा स्कूल बता दीजिए सरकारी स्कूल। हाँ बताइए। सरकारी स्कूल इतने ऑलरेडी हैं, बने हुए हैं, और हाँ, कहाँ काम कर रहे हैं? गवर्नमेंट के स्कूल ऑलरेडी इतने अपग्रेड किए जा रहे हैं, अपने इतने अपग्रेड किए जा रहे हैं इस मामले में आपके पास जवाब नहीं है। दूसरी चीज आपने जो बोला कि एक ओवरब्रिज बताइए, हमने पूरी मेट्रो ट्रेन चला दी, आप एक ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, इतना शहर में जाम रहता है। आपकी सरकार में 14 साल में एक पुल बना था जिसपे माननीय जायसवाल जी रोज खड़े होते थे। 14 साल में जैसे सरकार स्लो चल रही थी वैसे ही पुल बन रहा था। 10 साल थी आदरणीय बड़े भाई। आज हमारा रिंग रोड का उद्घाटन हो गया, कानपुर के चारों तरफ का रिंग रोड उद्घाटन हो गया। आपने क्या कंप्लीट किया? आप मुझे एक जवाब नहीं दे पा रहे। कानपुर को गंगा बैराज जैसी पहचान दी। आज इससे पहले कहीं पर भी एक भी घाट सुंदरीकरण नहीं था। आज कानपुर के सारे घाट सुंदरीकरण हुए। गंगा पहले की तुलना में बेहद साफ है। आप जाइए, कल चलिए, मैं आज भी गया था परमान मंदिर। कल चलिए, तय करिए चैनल आपका उमेश भाई तय करें, जिस चैनल को जहां कहेंगे मैं वहां चलने को तैयार हूं। सुबह 10 बजे का समय था, सुबह 10 बजे का समय रखिए, सुबह 10 बजे का समय रखिए। गंगा जी के यहाँ पर गंगा जी के कितनी साफ है, गंगा जी के जिस घाट पे कहेंगे गंगा जी पे वहां चलिए, आचमन कर लीजिएगा निर्मल भाई। मैं इस बात का चैलेंज कर रहा हूं आपसे। आचमनी गंगा पहले भी थी और आज भी। ये मुद्दे उठाइए ना, आप तो सीट शेयरिंग में फंसे हुए हैं। आप ये मुद्दे उठाइए ना। आप एक सेकंड रुकिए ना विकास जी, ये मुद्दे उठाइए ना, जनता के बीच ले जाइए। आप तो सीट शेयरिंग में ही फंसे हुए हैं। और अनिल जी से भी मैं यही कहूंगा, आप बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं टीवी चैनल पे बैठकर, लेकिन कितना आंदोलन किया आपने हाल ही में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को लेकर? एक बताइएगा। पिछले कुछ महीनों की बात कर रहा हूं, जब से ये आप इंडी गठबंधन की ये प्रक्रिया शुरू हुई है, आप सीट शेयरिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। आप इसी में उलझे हुए, कौन गठबंधन आपके साथ आ रहा है, कौन दल आपके साथ आ रहा है, कौन जा रहा है। सर, ऐसे मुद्दों के साथ कैसे जनता के बीच में जाएंगे ना? सवाल तो यही है। के स्तर को विकास जी एक सेकंड निश्चित रूप से किया है। जवाब पुरानी सरकारों में सिर्फ और सिर्फ नकल के नाम पर नकल करा के पास होते थे। आज की डेट में लोग पढ़ के पास हो रहे हैं। निर्मल जी, आपकी बारी आ रही है तो बोलिएगा। बोलिए अनिल जी, पूरा कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही अनिल जी। मैंने अपनी जी कंटिन्यू। जवान और किसान की जो हालत है, जो भी स्थिति है, आप हमें बताइए। यद्यपि अब तक मैं सुना हूं और मैं माफी के साथ कहता हूं निर्मल भैया, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप झूठ का सहारा लेंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आप मुझे झूठ बताइए, कौन सा मैंने झूठ का सहारा लिया? आप गंगा बैराज बनाए हैं आप। अरे गंगा बैराज का पूरा सुंदरीकरण, गंगा बैराज का टोटल सुंदरीकरण हमारे द्वारा है। और बैराज का उद्घाटन किसी ने किया हो, लेकिन उसको पूर्ण हम ही ने किया। हाँ, ये सब आप जितना पूर्ण हम ही ने किया, गंगा बैराज का पूर्ण हम ही ने किया। और आज जितना सुंदरीकरण है, वो सब हमारे द्वारा है। आज सारा सुंदरीकरण हमारे द्वारा है। मैं निर्मल जी, वहां पर इतनी गंदगी पड़ी रहती थी, आज अगर कानपुर में कहीं खड़े होने लायक सुंदर जगह बनी है तो ये उमेश जी से भी पूछ लीजिए, ये निष्पक्ष बात करेंगे अगर आपको लगता हो। निर्मल जी, आप प्लीज 2 मिनट केवल सुनिए। अरे आप हमारे यहाँ सोलर प्लांट बंद है, हमारे यहाँ मक्का प्लांट बंद है, हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी नहीं चल रहा, हमारे यहाँ कैंसर अस्पताल में कोई ओपीडी तक नहीं चल पा रही है, हमारे यहाँ 2 ऑपरेशन तक नहीं हो पाते हैं, हमारे यहाँ कोई भी स्टेडियम में काम नहीं हुआ है। आपको एक बात मैं आपको बता रहा हूं, कन्नौज आप ले लीजिए, हमारे यहाँ मंडी चालू नहीं है। आप हमें बता दो कि कब तक चालू कर दोगे? ये सरकार तो रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं हटने जा रही। सर, एक सेकंड रुकिए ना। ये जितनी कमियां आपने गिनाई हैं, ये 17 से पहले सुचारू रूप से चल रही थी अनिल पाल जी? जी 17 से पहले ये चल। सर मैंने मेडिकल कॉलेज जब निर्माण किया, चला दिया, आपने नाम भी बदल दिया। सुनिए, कार्डियोलॉजी बना दी, पैरामेडिकल तकरीबन पूरा हो गया, कैंसर अस्पताल की जो बिल्डिंग तैयार है, ऑपरेशन थिएटर तैयार है। आप अगर चाहें तो अपने किसी लोकल करेस्पॉन्डेंट को आप हमारे साथ भेज दीजिए। अगर कोई कमी मिले, पर कमी है डॉक्टर की, कमी है रेडियोलॉजिस्ट की, कमी है आपके यहाँ, मतलब वहां से रेफर सेंटर
कन्नौज मेडिकल कॉलेज मतलब रेफर सेंटर, हैलट मतलब रेफर टू पीजीआई। मैं देखिए, अस्पताल हमारे आपके राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं हो सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। वो लोगों की जरूरत की चीज है। बिल्कुल। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अच्छा एक मैं जो बात पूछना चाहता था, मैं अंतिम बात पूछ रहा हूं और उसका जवाब जरूर दीजिएगा निर्मल जी, क्योंकि 5 साल बाद पूछ रहा हूं। कल 14 फरवरी है, ठीक 5 साल पहले पुलवामा में हमला हुआ। इस देश ने अपने वीर शहीद खोए, आपने सर्जिकल कर डाली, आपने धरती उठा के पटक दी, लेकिन आप पिछले 5 साल में इस देश को यह नहीं बता पाए कि विस्फोटक कैसे आया, कहां से आ गया, 5 साल में हुई। आज तक आप तो नहीं बता पाएंगे, आप रक्षा मंत्रालय से नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि लोग समझें कि आपकी 5 साल में धारा 370 हटा के कश्मीर को आज भारत का अभिन्न अंग बना दिया। ये आप नहीं कर पाए 78 साल में आदरणीय। पूरा करने दीजिए। आपकी जवाबदेही ना बेरोजगार के प्रति है, आपकी जवाबदेही शहीद के प्रति नहीं है, आपकी जवाबदेही इस देश के केवल जुनून आपका पैदा करना है। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत किसने मांगे थे अनिल साहब? एक सेकंड रुकिए, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत किसने मांगे थे? आप सुनिए, मैंने आज भी सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत नहीं मांगा। किसने मांगा? आपके सहयोगी पार्टी ने मांगे थे, जिसके साथ आप गठबंधन में अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं आप, वो भी तो शहीदों से जुड़ा मामला है। उमेश जी, मैं नहीं जानता, मैं इस देश का एक नागरिक भी हूं। आप हमको ना बताइए कि उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। नहीं तो आप एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड, जब आप एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए निर्मल जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए निर्मल जी। मेरा सवाल यही है ना अनिल जी, बहुत बहुत शालीनता से मैं सवाल ये कर रहा हूं कि अगर आप ये सवाल उठाएंगे कि पुलवामा हमला हुआ और उसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, तो आप कैसे जनता के बीच में जाकर के ये कहेंगे कि वीरों पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले, सबूत उठाने वालों के साथ आप मंच साझा कैसे करेंगे? ये तो बताइए ना। आपने सबूत दे दिया जी, हाँ। तो अब आप भी उठा रहे हैं साहब? नहीं तो बोलिए ना। तो फिर आप कह रहे हैं कि मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं देश का नागरिक हूं, मैंने कभी सवाल नहीं उठाया, तो फिर बोलिए ना डंके की चोट पर। उमेश जी, मैंने अभी अभी एक बात कही कि आपने मुझे सर्जिकल स्ट्राइक बताई, मैंने सब माना, पर मैं आज तक ये जानना चाहता हूं। सवाल ये नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगना गुनाह हो गया। सवाल ये नहीं है साहब। सवाल जब राजनीति में सैनिकों को ले आया जाता है, शहीदों पर राजनीति की जाती है, उसके बाद सवाल उठता है। एक एक करके एक शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। ठीक है, शहीदों के नाम पर वोट किसने मांगे? शहीदों के नाम पर वोट किसने मांगे? उमेश जी, शहीदों के नाम पर वोट किसने मांगे? शहीद जहां शहादत पाते थे वहीं पर उनका अंतिम संस्कार करके सिर्फ राख भेज दी जाती थी। परिवार वालों को उनके चेहरे देखने को नहीं। मैं एक बात आपसे और कहूंगा, ने अपनी सरकार में ये व्यवस्था की कि आज जो है हर सैनिक अपने घर, एक सेकंड रुकिए, शहादत के साथ में, एक सेकंड रुकिए, सम्मान के साथ में, एक सेकंड रुकिए। यासीन मलिक को क्या मानते हैं? हो गया है निर्मल जी। अनिल पाल साहब, आपसे सवाल है, यासीन मलिक को क्या मानते हैं? अनिल पाल साहब, यासीन मलिक कौन था? मैं उसे नहीं जानता, कौन है ये? सर, इतनी बड़ी आतंकी घटना में आरोपी, और आप उस पर सवाल नहीं उठाते। सवाल तो ये ना कि केवल आप उस पर सवाल कभी नहीं उठाया आपने कि जब मनमोहन सरकार में उसको बुला करके और उसको सम्मानित किया जा रहा था और उसके बाद किस तरह से जेल दिया था। आतंकवादी बिल्कुल, यानी नहीं, यानी कि ठीक है, वो जैसे वो जवाब कौन देगा? नहीं तो आप ठीक है ना, आप भी करिए, आप इस पे बच जाइए कि वो भी तो करते हैं। एक सवाल किया गया अभी, जनता का एनडीए कर ले, वो जहाज में बैठा ले, आप बुला करके आतंकवादी को सम्मानित कर दो। जवाब नहीं मिला अभी तक कि भाई जी बोल दो कि जो पुलवामा में हमला हुआ था, आतंकी घटना हुई थी, उसकी जांच की क्या रिपोर्ट आई, किन लोगों ने भेजा, उसका जवाब किसने दिया? दीजिए निर्मल जी, जवाब चाहिए, आप नहीं चाहिए। नहीं, मैं भी बोल रहा हूं निर्मल जी से। बिंदु ऐसे होते हैं जो राष्ट्र के मुद्दे होते हैं, जिनके जो जांचें हैं वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, बहुत सार्वजनिक नहीं की जा सकती। हर जांच विकास सार्वजनिक नहीं की जा सकती। आपको हर मंदिर के अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपके पास कोई विकास की बात नहीं है, आपके पास कोई रोजगार की बात नहीं है, आपके पास कोई बेरोजगारी दूर करने की बात
बात नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ अगर सर्जिकल अटैक पाकिस्तान में प्रधानमंत्री क्या मिठाई आ रहा हूं खाने अनिल को भाई, गया? आपके पास वापस आ रहा हूं। और प्रधानमंत्री के देखिए यहाँ उसमें नवाज शरीफ क्या मिठाई खाने ये तरीका बिना है बुलाए सर। कौन गया था? पाकिस्तान ये तरीका है। पाकिस्तान में आप सिर्फ एक समाज देखिए, आप हल्ला मचा रहे थे। मेरी बात सुनिए, उसके जवाब एक एक करके प्लीज, एक एक करके, एक एक आपने करके। पाकिस्तान की बात कही, आप एक-एक बार बार करके, लगा रहे हैं। एक-एक मैं करके। एक बात पूछना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में बिना बुलाए कौन गया था जन्मदिन में? नाम बताइए निर्मल जी प्लीज। हमेशा सुनिए, कई मैं बार पूछ रहा हूँ, नाम बताइए। कई बार मैं आप नाम बताइए, बिना बुलाए, बिना बुलाए। फिर आप पाकिस्तान को गाली क्यों नहीं? गले लगा लो, पाकिस्तान को गले लगा लो, पाकिस्तान को गले लगा लीजिए। केवल राजनीतिक मुद्दा, पाकिस्तान को गले लगा लीजिए। सर, एक सेकंड तो फिर पाकिस्तान को गले लगाइए, पाकिस्तान को गले लगाइए। जब आप प्रधानमंत्री के वहां बिना बताए बुलाए चले जा रहे हैं, उसके मारते भी हैं फिर हम उसके मारना भी जानते हैं। अगर मालूम है। हमारा अगर दोस्त क्या मारना है? पुलवामा हत्याकांड हुआ, अभी जो है आज ही की पुलवामा आपने घटना देखी, पुलवामा आज की ही रिपोर्ट आपने घटना देखी। अभी शिवराजपुर के एक बच्चे की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। भेज दीजिएगा टीवी मीडिया वालों को, आप लोग ठीक अपने है। यहाँ से। आप भी माननीय भैया, प्रधानमंत्री जी की तरह झूठ बोल लीजिए निर्मल जी। भेज चाइना दीजिएगा। कोई क्या- कब्जा क्या नहीं वो किए जो हैं। शहीद का शव आया था, उस परिवार को उसको चेहरा देखने को मिला? अगर मिला हो आप बताइए, मीडिया के लोग कहते क्या उसका शव खोला गया? अगर मैं इतिहास में पूछना चाहता हूँ, वो इसने ये रुके हो रुके सकता है रुके किसी रुके एक में इसलिए मैं हो सकता है क्यों हो कि सकता है? अगर सौ एक बहुत छद विछद है तो मैं रुके, ऐसा रुके, हो रुके, सकता है। नहीं, ये- लेकिन ये- ऐसा ये नहीं किस- है। भाई, हर आप सौ बात आता है विकास जी, हर एक सौ सेकंड आता रुकिए ना, है। एक सेकंड रुकिए ना। परिवार को समाज देखिए के क्या साथ बात, हर चीज से मुद्दा नहीं बनाया जाता समस्या है। ये है ना कि हर चीज राजनीति मुद्दे की चीज नहीं होती है। राजनीति इसलिए मैं कोई- की सियासत की दशा और दिशा ये दर्शक खुद देख रहे हैं कि कौन सा मुद्दा और कहां पर उसको भटकाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और ये केवल एक राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है या एक राजनीतिक दल की जरूरत नहीं है, ये सभी को समय समय पर पड़ती रहती है। और यही वजह है कि 2 दिन पहले, 2 दिन पहले जो जयंत चौधरी बहुत समझदार नेता हुआ करते थे, वो आज कौन जयंत चौधरी, और बिल्कुल वो निराधार हैं। उनका वोट बैंक पहले से ही बीजेपी के पास है। तो अगर उनका वोट बैंक पहले से ही बीजेपी के पास था, एक सेकंड साहब सुनिए ना, अगर उनका वोट बैंक पहले से ही बीजेपी के पास था तो क्या 7 सीटें अकेले जयंत चौधरी का वोट लेने करके लिए आपने दे दी थी अनिल पाल जी? और विकास अवस्थी जी आप बताइए ना कि केवल आप 7 पे राजी हो गए थे और उसके बाद अब वापसी आप कर रहे हैं 7 हमको दे दीजिए। देखिए एक चीज समझिए कि हमारी पार्टी ने अभी तक इस मुद्दे में कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे अभी आप ये कहने की स्थिति में नहीं है कि सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। नहीं, 25 पर सीट पहले वो शेयरिंग नाम है। अनाउंस कर चुके हैं, वो अच्छा, अपनी 80 तो पर तैयारी कर रहे हैं, उलझा कर रखा हुआ है नहीं, बात आपको। समझिए, और मानिए क्या- इस बात को, क्या आपस में सीट शेयरिंग की बात नहीं की जाएगी? मुद्दे होते हैं, इनमें बात होती है, तक सहमत होगी राष्ट्रीय नेतृत्व तो आपस में बैठ के उन पर चर्चा कर रहा है। ठीक कोई है। ये राष्ट्रीय चुनाव है, कोई ठीक है। अच्छा, ये बताइए निर्मल कि जी नया बता दीजिए, यात्रा मैनपुरी से नया चुनाव यात्रा कौन का रूट लड़ेगा? क्यों बदल दिया गया है? क्योंकि इसको लेकर के भी बड़ी गलतफहमी है, आप बता रहा हूं, कहेंगे। मैं बता रहा हूं। ये बोला ये जा रहा है कि जैसे ही RLD अलग हुई है, पश्चिमी लैंड से आप वॉकआउट कर गए। निर्मल जी, क्या आपके आपको कानपुर मालूम है? नगर से एक चुनाव कौन लड़ेगा लोकसभा का? मुझे बोलिए। आप ही के सहयोगी हैं, अनिल जी बोल लेने दीजिए। मैं प्लीज मैं एक बात पूछना चाहूंगा आदरणीय आप ही के गोस्वामी जी। साइकिल पे बैठे हैं भाई एक सेकंड साहब, एक तो उतार लिया ना आपने, आप ही एक तो साइकिल पे उतार लिया बैठे ना हैं। आपने। वो आगे बैठे थे, वो उतर गए हैं, ये पीछे बैठे ये भी उतर जाएंगे वहां चलते चलते। आप परेशान ना होइए, चलिए, ये complete आपके करिए, साइकिल के कैरियर से उतर जाएंगे चुनाव तक, आप बेफिक्र रहिए, Complete इसमें करिए। कहीं कोई संदेह नहीं है। कंप्लीट करिए प्लीज। मैं एक बात कहना आपने सवाल किया कि न्याय यात्रा क्यों रूट चेंज किया गया। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं किस तारीख से शुरू हुई? 22 तारीख से 22 तारीख को उत्तर प्रदेश के बाहर होंगे राहुल गांधी। तो क्योंकि उत्तर देखिए बच्चों का ये पढ़ाई का मामला है और सेंसिटिव मामला होता है। और यात्रा निकलेगी तो भीड़ भड़बड़ स्कूल के बच्चों को जाने में, क्योंकि सुबह 7 बजे से यात्रा शुरू होती है और शाम तक चलती है, बीच में 2 घंटे का ब्रेक होता है और राहुल जी की यात्रा में लाखों लोग जुड़ रहे हैं। तो बच्चों को कहीं समस्या ये ना हो, छात्रों को, कि उनके जाने आने में उनकी परीक्षाएं छूटेंगी और लाउड स्पीकर होता है, अन्य चीज़ें होती है, तो उसमें परमिशन मिलने में भी समस्या हो रही है सरकार की तरफ से। दूसरा क्या है, ये हमारे नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप से नुकसान नहीं होना चाहिए। सर
अभी 2 दिन पहले तक ये समस्या नहीं आ रही थी, नहीं, जब तक तब- आरएलडी तब- तब- आपके तब- साथ नहीं, गठबंधन नहीं, में थी। आप इस बात पे मैं आपकी बात को काटूंगा। तब तक परीक्षाओं की डेट नहीं है। परीक्षाओं की डेट बहुत पहले आ चुकी थी विकास जी, शायद आपको आपको- पता नहीं, कम से कम चलिए। आज 20 दिन चलिए। पहले से यात्रा- 20 दिन चलिए। पहले से यात्रा उनकी का शीट्स रूट आ जो चुकी बदला, थी। ठीक है। डेट शीट्स 20 दिन पहले आ चुकी थी ठीक है। और आपको इसलिए बदलना पड़ा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको 5 आदमी भी बूढ़े नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको आपको जानकारी नहीं होगी। मुझे अभी हमने मुझे जानकारी है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। सहारनपुर से लखनऊ तक केवल यूपी की यात्रा हम लोगों ने निकाली है। हम आपको वीडियो फुटेज भेज देंगे। हाँ, यूपी की आप यात्रा उसमें- निकाली आप आपने, उसमें यूपी भेज जोड़ो दीजिएगा। यात्रा निकाली, उसमें ठीक कोई है। बड़ा नेता नहीं आएगा। प्लीज मेरी बात समझिएगा। हर चीज पे अहंकार की आवश्यकता नहीं होती है। अहंकार की राजनीति बात में। नहीं कर रहा चलिए हूं। वक्त ये वक्त अहंकार की खत्म हो बात रहा है। है। नहीं, चलिए अहंकार ये की बात सत्ता ही का नहीं कर अहंकार रहा बोल रहा हूं। है। मैं बात ही नहीं कर रहा हूं ये सत्ता का अहंकार की। जब अहंकार है। आप कह रहे हो कि परीक्षा की वजह से बदला गया, हाँ, वो मैं कह रहा हूं केवल कि परीक्षा परीक्षा की कारण वजह से- नहीं है। केवल परीक्षा कारण आप- होता तो आप 15 दिन पहले ठीक है। बदल देते। जब हमने क्योंकि परमिशन- डेट शीट्स आज से 15-20 दिन पूर्व परमिशन आ मांगी चुकी गई, थी बात- और आईसीएसई बोर्ड की पता परीक्षाएं नहीं चालू कि- भी हो गई 2 दिन से। अरे, मैं आपको वो भी बता दूं, चालू भी हो गई। तो वो कारण नहीं है, दूसरा वही कारण है, वो बताइए। आप अपने आप वो मन कारण में जो भी बताइए। विचार करना है कर लीजिए। हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी यात्रा निकाली थी। गोस्वामी जो जिसे पूछ लीजिएगा और अभी बताइए। मैं आपको वीडियो जो पड़े होंगे दिखा दूं अभी निकाल के कि उसमें कोई भी राष्ट्रीय नेतृत्व कोई व्यक्ति नहीं था। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने वहां हजारों की संख्या में लोग निकले थे और उस यात्रा में शामिल हुए थे। और वो यात्रा लखनऊ सहारनपुर से लेकर पैदल यात्रा थी। ठीक है। अब एक बात विकास अवस्थी जी बहुत ईमानदारी से बताइएगा, क्या जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जयंत चौधरी जानते थे कि हम सपा से भी गठबंधन कर चुके हैं, बसपा के साथ भी, और 2019 की अगर बात करें उससे मजबूत तो गठबंधन ही नहीं था यूपी में। समाजवादी पार्टी और बसपा साथ में थी, उसके साथ रालोद थी, जाटलैंड और मुस्लिम वोटर, और उसके बाद यादव वोटर, ये सब एक साथ थे। उसके बावजूद जयंत चौधरी एक सीट नहीं जीत पाए। क्या उनको लगा कि राम मंदिर की लहर है और इस वक्त जो पासा है वो पलट सकता है? 7 सीटें मिलने के बाद अब लगभग 4 पे बात चल रही है, समझौता होने के लिए तैयार है? मैंने आते ही एक बात आपसे कही थी, राजनीतिक रूप से ये सरकार लगातार लोगों के ऊपर दबाव बनाकर राजनीति करने का प्रयास कर रही है। पूरी बात हो जाएगी। जी बोलिए। राजनीतिक रूप से ईडी और सीबीआई का और अन्य संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी बात कि राजनीतिक रूप से हर व्यक्ति अपनी चीज़ों को देखता और समझता है। उन्होंने अपना विवेक समझ के निर्णय लिया होगा। इस पे दूसरे के विवेक पे मुझे बोलने का कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। और जो भी परिणाम होंगे वो आपके सामने सार्थक होंगे, क्योंकि यही किसानों ने इसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन किया था। अब ये जवाब रालोद को वही किसान देंगे। बस इस बात के साथ मैं टिप्पणी अपनी समाप्त करता ये तो मानते हैं ना कि डिसीजन जो है वो गलत हो गया है। हूं। ये उनका डिसीजन है। फिर मेरी बात समझ, राजनीतिक रूप से वो परिपक्व हैं, राजनीतिक परिवार से हैं। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया होगा अपने हिसाब इससे से इंडिया लिया होगा। गठबंधन कुछ कमजोर पड़ेगा क्या पश्चिम? देखिए ये एक ईमानदारी की बात ये है कि ये लड़ाई चल रही है विचारधारा की। नहीं, ये तो बताइए ना, पश्चिमी यूपी में क्या इंडिया गठबंधन कुछ कमजोर पड़ेगा? कतई नहीं कमजोर पड़ेगा। किसान, वहाँ का किसान, वहाँ का नौजवान, वहाँ की महिलाएं जो संघर्ष लगातार उन्होंने सरकार के खिलाफ किया है वो जवाब देंगी, वो हटने के जवाब बाद। देंगी। हाँ ठीक है। अनिल पाल जी, क्या इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ने जा रहा है? जी, क्योंकि ये गठबंधन किसानों से है, मजदूरों से है, बेरोजगारों से है, महिलाओं से है, पिछड़ों का है, दलितों का है, उनके हकों हुकूकों ठीक का है। है। एक सेकंड इसलिए रुकिएगा अनिल जी, इस गठबंधन वक्त से सबसे बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को वो बता दें कि समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी नेतृत्व से कुछ नाराजगी चल रही थी उनकी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। कई दिनों से विवादों में स्वामी प्रसाद घेरे में रहते थे, जिस तरह से सनातन को लेकर उनकी टिप्पणी आई, कई बार उसको लेकर अखिलेश यादव ने भी उनको चिताया, और अब खबर आ रही है कि पार्टी नेतृत्व नाराज था और इस वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि समय समय पर सवाल उठते आ रहे थे कि उन्हें पार्टी से निष्कासित कब किया जाएगा। हाल ही की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से विधानसभा में एक बार फिर टिप्पणी की थी, और वरिष्ठ नेता मनोज पांडे ने साफ तौर पर कहा था कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी। स्वामी प्रसाद इस बयान से नाराज भी हुए थे, उन्होंने आलाकमान से मुलाकात भी की थी, और अखिलेश यादव ने जिस तरह से नाराजगी जाहिर की थी, माना जा रहा था कि चुनाव से पहले कोई बड़ा कदम समाजवादी पार्टी उठा सकती है। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है, महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। वापस चलेंगे अनिल जी आपके पास, फायदे का सौदा मान रहे हैं या फिर नुकसान मान रहे हैं? अनिल जी के पास वापस चलेंगे, अनिल जी को दिखाइए।
आप ही के नेता आदरणीय कहते रहे उमेश कि जी। समय समय पर स्वामी अरे, इस तरह के बयान देकर सपा आप का सुनिए नुकसान कर इसको। रहे हैं। अरे आप, मैं वही तो जवाब तो दे रहा हूँ। प्लीज। मेरा गठबंधन महिलाओं से है, बेरोजगारों से है, पिछड़ों अरे से साहब। है, दलितों से है, संविधान को मानने वालों से है। और जब हम उनसे गठबंधन करके आगे बढ़ने का फैसला लिए हैं, एक बार स्वामी प्रसाद को बोलिए ना, विचारधारा के बड़ी लोग- खबर है आपकी कि सर बड़ी खबर है हाँ। अभी की, स्वामी प्रसाद महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। आप, हमें समझ में नहीं आता कि एक राष्ट्रीय महासचिव जी की आप चर्चा शुरू किए थे, दूसरे महासचिव जी ने इस्तीफा दे दिया। बहुत शानदार। इस्तीफा दे दिया, कोई और जिम्मेदारी उठाएंगे? सर तो आप ही के नेता कह रहे थे कोई ना, और आप ही के जिम्मेदारी उठाएंगे? आप ही के विधानसभा में बैठे हुए नेता कह रहे थे ना कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पार्टी से निकाल देना चाहिए। अब जब वो खुद इस्तीफा दे रहे हैं तो आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप हमें देखिए, आप हमें उनसे संबद्ध इसलिए ना कहिए कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बातों पर, तमाम बातों पे चिंतन भी करने की जरूरत है। विचारधारा से, एक दो बातों की विचारधारा वजह से उनकी पूरी सुनिए ना, विचारधारा से नहीं वो करा जा सकता। विचारधारा से सहमत है, यानी कि निश्चित रूप विचारधारा से ये सहमत देश- है। विकास जी, आप देश स्वामी प्रसाद बुद्ध की का विचारधारा है। से सहमत हैं? यह देश एक सेकंड रुकिए ना, बुद्ध का है, मैं बुद्ध ठीक से है, सहमत हूं। ठीक है। विकास जी विचारधारा से सहमत है स्वामी देखिए, प्रसाद? हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधारा है, अपना अपना काम है। मैं टीका लगाता हूँ, ये सर, मेरी ठीक है। विचारधारा है। बहुत वो शुक्रिया। वो उनकी विचारधारा है। समय जिस समाप्त हो विचारधारा रहा है। पे वो बहुत काम शुक्रिया करेंगे। आप सभी मेहमानों का। विकास अवस्थी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अनिल पाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और निर्मल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और यही राजनीति है, उत्तर प्रदेश की सियासत यही है कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। और उत्तर प्रदेश की जो सियासत है और राजनीति है वो इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। आज से 2 दिन पहले तक आरएलडी के नेता जयंत चौधरी बहुत समझदार नेता थे और आज वो डिलीवरी मैन हो गए। और यही हालात एनडीए के भी रहे। जब उनसे जुड़े संगठन, उनके सहयोगी दल जब वापस आए तो यही सवाल विपक्ष उठाता रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, और चर्चा में इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबीसी न्यूज़।